अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना अरशद है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है एंड आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेसी सिचुएशंस। आज हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं? सो क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हुए पहला सवाल ये है कि हम सेल्फ सबोटाज क्यों करते हैं? जैसे कि आमना जैसे हार्मफुल बिहेवियर्स हैं उनको अडॉप्ट करना, उनको कंटिन्यू करना इतना इजी क्यों होता है? फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और जो हेल्दी और प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों होता है? फॉर एग्जांपल स्टडिंग है या किसी ने एक्सरसाइज करनी है तो वो इतना मुश्किल क्यों लगता है हमें करना? अच्छा, आई थिंक एट सम पॉइंट हम सारे ही इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हर इंसान ने किसी ना किसी हैबिट या बिहेवियर के साथ स्ट्रगल किया ही होता है। सेल्फ साबोटाज के जो कोर इशू होता है वो बेस्ड होता है हमारे नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स पर और फियर बेस्ड इमोशंस पे। स्पेशली अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा देखा हो तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इंसान की सेल्फ वर्थ को और उसकी सेल्फ स्टीम को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। और जब इंसान का सेल्फ इमेज थोड़ा पुअर होता है तो अनकॉन्शियसली वो जब भी कोई हैबिट वो डेवलप करना चाह रहा होता है, जैसे कोई गोल अचीव करना चाह रहा होता है, मिसाल के तौर पर वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उसको शुरू करने में और उसको आगे कंसिस्टेंट उसमें रहने में, उसको मेंटेन करने में जब भी वो कोई एफर्ट करता है तो उसके वो जो नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स होते हैं वो उसकी एफर्ट को बहुत अंडरमाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने यही एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने एक्सरसाइज करनी है और उसने वो गोल सेट किया है। अब वो थोड़े दिन करता है, 3-4 दिन गुजरते हैं और फिर रह जाता है उससे, वो व्हाटएवर रीज़न, कोई स्ट्रेसर आ जाता है, उसका टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो वो फील क्या करेगा कि वो तो कंसिस्टेंट नहीं रह सका, उससे तो कभी भी नहीं होगा, वो तो शायद कभी भी नहीं कर सकता। तो वो सेंस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा आ जाती है और ये चीज़ उसके उन नेगेटिव कोर बिलीव्स को और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। सो इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ फेलियर होता है और फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। फियर ऑफ फेलियर का तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन फियर ऑफ सक्सेस की वजह से उनको अक्सर काफ़ी लगता है कि अगर उन्होंने लेट्स सपोज ये चीज़ अचीव कर ली तो शायद उसको मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से फिर वो एफर्ट नहीं कर पाते और फिर वो चीज़ उनसे रह जाती है और उनके वो जो अपने बारे में इमेज होता है, जो परसेप्शन होती है वो नेगेटिव होती है और वो रीइंफोर्स होती जाती है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, इनर क्रिटिक उनका बहुत ओवर एक्टिव होता है, हर वक्त वो अपने आप को कोस रहे होते हैं, हर वक्त उनको ये लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते और दे आर बाउंड टू फेल, जो भी चीज़ वो शुरू करेंगे वो फेल कर जाएंगे। इसके अलावा परफेक्शनिज्म के साथ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ साबोटाज भी करते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गोल उन्होंने रखा, एक्सरसाइज वाला ही ले लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स वो रख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की होगी और अनहेल्दी ही खाते रहे होंगे, तो अब वो अपना गोल सेट करेंगे, जिस दिन मोटिवेटेड फील करेंगे कि आज के बाद से तो बस मैंने कभी अनहेल्दी नहीं खाना, कभी कोई फैट वाली चीज़ नहीं खानी और हर रोज़ वर्कआउट करना है। तो गोल तो ये बहुत खूबसूरत है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है क्योंकि जब हम एकदम से सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं तो हम बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इस तरह के अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए रखते हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, तो कहीं ना कहीं जब हम उनको मीट नहीं कर पाते तो हम फिर से अपने बारे में और ज़्यादा बुरा फील करने लग जाते हैं और वो सेंस ऑफ फेलियर और ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथन होता जाता है। फिर इसी के साथ साथ अगर किसी ने कोई काम शुरू करना हो और उसमें वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं तो अक्सर औकात वो ये फील करते हैं कि हमने जो करना है उसको परफेक्टली करना है, यानी कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और वो परफेक्शन का स्टैंडर्ड भी मेरा अपना होगा फिर कि जिस तरह मैं समझती हूँ कि एक चीज़ परफेक्ट लगेगी। लेकिन अक्सर औकात फिर काम को उस परफेक्ट तरीके से करना मुश्किल लगता है, तो जब वो मुश्किल लगता है तो उनके अंदर अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है और इन्हीं चीज़ों का ये साइकिल फिर चलता रहता है। आपने देखा है कि साइकिल किस तरह है कि उनको अपने बारे में वो नेगेटिव सोचते हैं, फिर वो जब किसी बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं, कोई हेल्दी हैबिट अपनाना चाहते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उस बिहेवियर को पकड़ के वो फिर अपने उन बिलीव्स को दोबारा से रीइंफोर्स कर लेते हैं कि हाँ देखा वाकई
ऐसा मैंने सोचा था, तो अब देखो ऐसा ही हुआ है। एग्जैक्टली हम सब यही कर रहे होते हैं अक्सर बार। सो बेसिकली सेल्फ साबोटाज का ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है, और कोर इशू इनका वही होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और फियर बेस्ड इमोशंस आपके कितने रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने क्या ये मतलब आप जैसे कहीं थी किसी ट्रॉमा की वजह से भी हम सेल्फ साबोटाज करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह, तो हाउ डू आई नो कि आई हैव ट्रॉमा? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि है, लेकिन आई कैन रिलेट टू ऑल द थिंग्स यू हैव सेड। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कभी कोई ट्रॉमा रहा है या कुछ भी इस तरह से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक कि सबसे पहले तो आपका कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही है जो आपको डायग्नोज करते हैं, एंड बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप उन्हीं को कंसल्ट करें। ट्रॉमा कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज, जैसे इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं अगर हम कह रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप अपने आप को रियलिटी से डिसोसिएटेड फील कर रहे हैं, अगर नम फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं फील करते, तो ये चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है। फिजिकल लेवल पर अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक्स होती हैं, किसी को सर दर्द, कभी कहीं कोई दर्द निकल आई, कभी कहीं कोई दर्द निकल आई। उसके अलावा कॉग्निटिव लेवल पर फिर कॉन्सेंट्रेशन करना मुश्किल लगता है, फोकस करना बहुत मुश्किल लगता है कामों के ऊपर, सोशलाइज करने का दिल नहीं चाहता, जिन चीज़ों को पहले एंजॉय करते थे उनका दिल नहीं चाहता, नाइटमेयर्स अगर आती हों, कोई फ्लैशबैक्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान को थोड़ा सा फील हो सकता है कि अच्छा समथिंग इज़ रॉन्ग, बट ऑब्वियसली हम उसको एक प्रोफेशनल के बगैर डायग्नोज नहीं कर सकते, तो कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा आमना, मेरा आपसे एक और सवाल है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग खुश नहीं रह पाते अपनी सिचुएशन में। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है, और एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें इंसान नॉर्मली उसको पता हो कि पहले मैं बहुत खुश रहता था, फलां सिचुएशन में फलां जगह जाते थे तो बहुत खुश होते थे, पर अब जो है मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं करता या करती। तो आप इसके बारे में कैसे कहेंगे कि मतलब हम वापस अपनी खुशी को कैसे ढूंढें, या मतलब क्या हम बहुत फिक्सेटेड हैं इस चीज़ पे कि हमें खुश रहना चाहिए? इस चीज़ पर हम फिक्सेटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें खुश ही रहना चाहिए। मतलब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपको हर वक्त खुश ही होना चाहिए, बट ऑब्वियसली आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते। तो हमारा एम ये होना चाहिए, अगर आप बहुत अरसे से डिप्रेस्ड हो एंड यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस कि मैं खुश क्यों नहीं हो रही, और आप इस चीज़ के ऊपर बहुत फिक्सेट हो रहे हैं, तो फिर आपने अपना एम ये रखना है कि मुझे कम उदास रहना है, ठीक है। तो मैंने अपनी सैडनेस को कम करना है, बजाय इसके कि मैं हर वक्त ये इस चीज़ को सोचूं कि मैंने खुश कैसे होना है। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे होंगे तो अक्सर आप बाकी जो चीज़ें आप पहले इंजॉय करते थे आप उनको नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में माइंडफुली इन्वॉल्व नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुश क्यों नहीं, वो वाले इमोशंस में आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहा। सो वो वाले इमोशंस आप देखें ना, पहले कैसे एक्सपीरियंस करते थे कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते थे आप उसमें इन्वॉल्व होते थे, आपका जहन भी उसमें बिजी होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। कोई अगर बहुत अरसे से डिप्रेस्ड है या एंशियस है, तो ये भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं कि वो खुशी फील नहीं कर रहे, एंड फिर ऑब्वियसली दे हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल जो उनको डायग्नोज करे और उनको उनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट बताए। ठीक। आमना, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम कंपैरिजन कैसे ख़त्म करें? लाइक हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं हर वक्त, और ये कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान है, वो इतने सक्सेसफुल है इतने से टाइम में, और हम यहाँ पे स्टक हैं क्योंकि मे बी उससे भी कम चले गए हैं। सो उसके बारे में आप कैसे क्या कहेंगे कि हम कैसे कंपैरिजन कम करें अपना और दूसरों के साथ? सही, डू यू फील दिस वे? आई डू। ठीक है, मुझे भी कभी फील होता है। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, उनकी ज़िंदगी से कंपेयर करते हो, स्पेशली चूँकि आप सोशल मीडिया पे हैं और आप हर किसी को देख रहे होते हैं कि दे आर पोस्टिंग फैंसी पिक्चर्स, और वो हर लोग सोशलाइज कर रहे हैं और फन एक्टिविटीज़ उनकी हो रही हैं, और आपकी ज़िंदगी तो बोरिंग है, आप अपने घर पे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो बहुत नेचुरली फिर इंसान सोचने लग जाता है, और हमारा जो सारा फोकस है वो अपनी ज़िंदगी के लॉसेस पे और क्या मेरी ज़िंदगी में नहीं है उस चीज़ के ऊपर आ जाता है। और आप और क्या करें कि जब कोई ऐसा फेज अगर आपकी लाइफ में आया हो जिस वक्त आप बिल्कुल अपने गोल्स पर फोकस्ड हो और आपकी अपनी एक रूटीन हो जिसमें आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने करीबी लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या तब भी आप ऐसे ही फील करते हैं, या आपका मूड एग्जैक्टली तभी चेंज होता है जब आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी खास चीज़ के साथ? आई सी। तो मतलब ये कंपैरिजन और इनसिक्योरिटीज़
ये आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं, या क्या मतलब ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम इनसिक्योर होते हैं उसी चीज़ पे हम कंपेयर कर लेते हैं खुद को दूसरों के साथ? ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से इनसिक्योर होते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, ठीक है। बट हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत होती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और कुछ ना कुछ बुरा होता है, ट्रू, राइट। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसान की अच्छी चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, ट्रू। जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई मसला नहीं है, जबकि हर इंसान अपनी ही एक स्ट्रगल में होता है। और आपके पास जो सोशल मीडिया पे या वो जो आपको दिखाते हैं बताते हैं वो सिर्फ बिट्स एंड पीसेस होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, पैकेज्ड होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच आमना, आपने इतना अच्छे तरीके से जवाब दिए सारे सवालों के और बहुत सी कंफ्यूजन दूर हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि कोई भी आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट एपिसोड में उस सवाल को लें। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।